हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू रिपीटर्स व्यूज। सो अगर आपने अभी तक रिपीटर्स व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू रिपीटर्स व्यूज। तो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में रहे हैं तो उनको मैं डिस्कस करूंगा। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी हेड रहे हैं या हेड हैं, और उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, और उसका फॉर्मेशन ईयर। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो स्टार्टिंग विद यूनाइटेड नेशंस। सो दिस इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। दैट इज सिचुएटेड इन यूएसए। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो इसका फाउंडेशन ईयर है वो है 1945, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर थ्री टू। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसका फॉर्मेशन किया गया था। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। और ये कहाँ के हैं? ये जो यूरोप का एक कंट्री है, दैट इज पुर्तगाल, यहाँ की ये निवासी हैं। ओके, उसके बाद वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो फाउंडेशन ईयर था वो था 1944। और इनिशियली उसको बोला जाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBR और डी। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक है, इसका लोगो ऐसा होता है। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है वॉशिंगटन DC USA में। और जो उसके हेड हैं वो है अजय बांगा। तो ये जो अजय बांगा हैं ये इंडियन ओरिजिन है। ओके, उसके बाद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका फाउंडेशन ईयर है वो है 1919। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और जो इसका डायरेक्टर जनरल है वो है गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, तो जो इसका लोगो है वो ऐसा होता है ILO का। और जो इसके हेड हैं वो गिलबर्ट जी हैं ये। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IMF का काम का है। जैसे कि कोई भी कंट्री है और वो रिसेशन में जा रहा है, मतलब मंदी में जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए IMF उसको कोई पैकेज देता है विथ कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद उस कंट्री को ये लोग पैसा एलोकेट करते हैं। तो इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1944। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है वॉशिंगटन DC USA में। और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। सो दिस इज द सी इज क्रिस्टिना जॉर्जीवा। और ये IMF का लोगो है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इसका फाउंडेशन ईयर है वो है 1945। और जो इसके हेडक्वार्टर्स है द हेग, नीदरलैंड में है। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है जॉन डोनोगुए। ओके, और दिस इज द लोगो ऑफ ICJ। और इसमें जो जजों की संख्या होती है वो होती है 15। और हर एक जज 9 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर होता है। ठीक है, उसके बाद IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। एंड दिस इज द लोगो। एंड ये जो हैं ये इसके हेड हैं किटैक लिम। ठीक है, और जो इसके फाउंडेशन ईयर है वो 1948 है। ये IMO का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को। तो यूनेस्को जो इसका हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और जो इसका फाउंडेशन ईयर है वो है 1946। और जो इसकी हेड है वो है ऑन्द्री एजोली। ठीक है, तो ये जो है ये है ऑन्द्री एजोली। इनिशियली मुझे लगता था कि ये कोई मेल है, बट बाद में जब मैंने इसको सर्च किया तो बाद में पता पड़ा कि ये फीमेल है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो दिस इज द लोगो ऑफ WHO। ठीक है, और ये हैं इसके हेड जो कि टेड्रोस एड होम है। और ये इथियोपिया कंट्री के हैं, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जेनेवा में WHO के। और जो इसका फाउंडेशन ईयर है वो है 1948 में 8। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है नेटो। नॉर्थ तो जो नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1949, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं ब्रुसेल्स में। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं जेंस स्टोलनबर्ग। रिसेंटली अभी ये यूक्रेन भी गए थे, वहाँ पर इन्होंने जेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी, तो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। तो ये है लोगो नेटो का, और ये है जेंस स्टोलनबर्ग। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। तो जो इसके हेडक्वार्टर्स है वो है मनीला। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपाइंस। ठीक है। और जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1966 में। जो इसके प्रेसिडेंट है वो है आसाकावा। सो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो, और ये है आसाकावा जी। ओके। उसके बाद है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क। सो सार्क का जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1985। इनिशियली जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो ढाका में हुआ था, बट जो इसका हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है एस्ला रूबन वीराकून। जो इनका नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये श्रीलंका के हो। तो आई थिंक ही इज फ्रॉम श्रीलंका। और जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं तो उसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके। उसके बाद द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट आसियान। अभी रिसेंटली इसकी कुछ मीटिंग्स भी चल रही हैं। ठीक है। तो जो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। जकार्ता अभी फिलहाल के लिए तो इंडोनेशिया की कैपिटल है, बट नुसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल बनाया है। ठीक है। और जिसके प्रेसिडेंट हैं वो है डॉक्टर काओ किम हॉर्न। ठीक है। और जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1967 बैंकॉक कैपिटल ऑफ थाईलैंड में हुआ था, बट जो इसके हेडक्वार्टर्स वो हैं जकार्ता में। सो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अभी तो फिलहाल 10 हैं, बट जो 11th कंट्री होने वाला है वो होने वाला है ईस्ट टाइमोर। तो आपको ये याद रखना है, ईस्ट टाइमोर एक कंट्री है एशिया का। तो वो 11th मेंबर में भी हो जाएगा जल्दी ही, बात चल रही है इस पे। तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, फिलीपाइंस है और ब्रुनोई है। तो जो लाओस है ये लैंडलॉक्ड एक कंट्री है। ठीक है। काफी क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है कि लाओस इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ये काफी न्यूज में रहा था। तो ओपेक, एक ओपेक है और एक ओपेक प्लस है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है कि ये क्या है। तो ओपेक प्लस में कुछ अलग मेंबर्स अभी ऐड किए गए हैं। तो जो इसका हेडक्वार्टर्स है वो है वियना में, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। यू हैव टू रिमेंबर इट, ऑस्ट्रिया। ठीक है। ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है। और जिसका फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1960 बगदाद में, इराक में। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है हैथम अल गैस। सो दिस इज द लोगो ऑफ ओपेक। और जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री हैं जो वो हैं कतर है, इंडोनेशिया है, लीबिया है, यूएई है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, एंगोला है, सऊदी अरेबिया है, कॉन्गो है, गबन है और इक्वाटोरियल गुवेना है। ठीक है। रसिया इसका पार्ट नहीं है। रसिया ओपेक प्लस में आता है, ना कि ओपेक में। तो ये काफी क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए। एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, दैट इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में। ठीक है। जो उसका फॉर्मेशन ईयर है वो 2015 में है। और जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजय माथुर। सो दिस इज आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये इंडिया और फ्रांस की हेल्प से इसका फॉर्मेशन हुआ था। अभी कांगो वगैरह ने इसको ज्वाइन किया था, कांगो और यूएसए ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, इस अलायंस को। सो काफी न्यूज में रहा था। सो यू हैव टू रिमेम्बर इट। ओके। सो ये था आज का सेशन। तो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।